आज हम एनिमेशन की मदद से करने वाले हैं एक नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी कंपैरिजन नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। दुनिया के दो सबसे ताकतवर देश के नेताओं के बीच अगर सिक्योरिटी कंपैरिजन हो तो आखिर किसकी ज़्यादा मजबूत होगी, इसे समझने के लिए हमने चुने हैं 3 सबसे ताकतवर वेपन, खतरनाक वेपन, एक स्नाइपर राइफल, आरपीजी, रॉकेट लॉन्चर और तीसरा सबसे अहम हिस्सा लैंडमाइन। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो, मुझे पता है कि आप नए होंगे क्योंकि ये चैनल नया है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमें बहुत मोटिवेट मिलती है। इसी के साथ चलिए हम लोग वीडियो को वापस आते हैं। आज हम सिर्फ 5 मिनट में एक एक करके जानेंगे, इन हथियारों से अटैक करेंगे, देखेंगे कि इन दोनों लीडर्स की कार कितनी सुरक्षित है और किसकी ज़्यादा पावर है। अब आता है सबसे पहला टेस्ट, स्नाइपर अटैक। सबसे पहले टारगेट को सेट किया जाता है। इस बार निशाना है अमेरिकी राष्ट्रपति की कार, जिसे दुनिया द बेस्ट के नाम से जानती है, सबसे पावरफुल कार। स्नाइपर राइफल से जब गोली चलाई जाती है, अब सवाल है क्या ये गोली कांच के तोड़कर अंदर जाएगी? तो आप गलत हो। गोली तेजी से आकर कांच से टकराती है, कांच के हल्के क्रैक आते हैं, लेकिन द बेस्ट कार इतनी पावरफुल है, उसकी ग्लास इतनी मजबूत है कि गोली अंदर जाने की बजाय नीचे गिर जाती है। कार के अंदर बैठे डोनाल्ड ट्रंप बस हल्की सी आवाज़ सुनते हैं और मुस्कुराते हुए अपनी किताब पढ़ने लगते हैं। उससे से 6-7 गोली चलाई जाती है, लेकिन इसकी कोई प्रभाव नहीं पड़ती। अब आते हैं हम दूसरे टेस्ट पे, आरपीजी, रॉकेट लॉन्चर। जब अगला हथियार उठाया जाता है आरपीजी, रॉकेट सीधा कार की तरफ दागा जाता है। कुछ सेकंड का सस्पेंस आता है, लेकिन इम्पैक्ट के बाद भी कार के सिर्फ मामूली नुकसान होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि द बेस्ट का दरवाजा लगभग 8 इंच मोटा होता है। इसके अंदर लगे होते हैं कई लेयर, जैसे आर्मंड स्टील, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और सेरेमिक, जो भारी हमलों से प्रोटेक्ट करता है और उन्हें सुरक्षा देता है। सबसे परेशान अटैकर सोचता है अब रामबाण हथियार उठाना पड़ेगा। तीसरा टेस्ट, लैंडमाइन। तो आखिरी हथियार उठाया जाता है एंटी लैंडमाइन। कार के नीचे लगा दिया जाता है। जब उस पर से कार गुजरती है, थोड़ी देर की फिर से सस्पेंस आती है, लेकिन कार के नीचे लगी स्पेशल ब्लास्ट मटेरियल की वजह से इसकी किसी भी प्रकार की कोई नुकसान नहीं होता और द बेस्ट फिर से डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा कर देता है। और बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप तभी से बच रहे हैं। इस कार की खासियत क्या है, द बेस्ट की खासियत क्या है? अगर हम द बेस्ट की खासियत के बारे में बात करें तो अगर किसी तरह के केमिकल अटैक भी हो जाए, बायोलॉजिकल अटैक भी हो जाए या गैस अटैक भी हो जाए, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप बचे रहेंगे उस कार में। और एक खासियत और है, ये कार अगर पंचर भी हो जाए फिर भी ये आराम से कई किलोमीटर तक चल सकती है। तो यही थी द बेस्ट कार। अब सवाल आता है मोदी जी का कार का। अगर हम सिक्योरिटी के बेसिस पे देखें तो ऐसे हमलों में दोनों लीडर्स की जान बचने की संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी में देखें तो अभी भी द बेस्ट कार, अमेरिकी प्रेसिडेंट कार, दुनिया में सबसे सुरक्षित मानी जाती है। भारत के बुलेट प्रूफ कारों के इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। भारत के नेताओं को बुलेट प्रूफ कार देने का सिस्टम अभी अभी लागू हुआ है। सन 2001 में पार्लियामेंट के अटैक के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी एम्बेसडर कार से ही घुमा करते थे। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद से इन भारत सरकार ने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, यानी सरल भाषा में एसपीजी कमांडो की सुरक्षा के लिए लागू किया। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी की कंपनी की मर्सिडीज मैविच S650 गार्ड जैसी हाईटेक बुलेट प्रूफ कार में सफर करते हैं। यह कार भी कई लेयर के आर्मर से बनी होती हैं, बुलेट प्रूफ ग्लास और एक्सप्लोजन प्रोटेक्शन से लैस होती हैं। और इसका मतलब यही निकलता है कि अगर कितना भी बड़ा अटैक हो, जितना भी मैंने 3 स्टेप पीछे बताए, अगर इन तीनों स्टेप से इस कार पे भी अटैक हो तो अंदर से नरेंद्र मोदी कहेंगे क्या बेटा तू मुझे मारेगा, यानी नरेंद्र मोदी सेफ रहेंगे और उन्हें उनकी कार भी बचा लेगा। अगर पूरी तुलना देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति की कार दुनिया की सबसे भारी और सुरक्षित प्रेसिडेंशियल कार में अभी भी मानी जाती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षित कमजोर है, क्योंकि सवाल में किसी भी देश की नेताओं की सुरक्षा सिर्फ कार से नहीं होती, बल्कि स्पेशल फोर्सों, कमांडो, एडवांस टेक्नोलॉजी से होती है और लिटरी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम से होती है।
और वही वजह है कि चाहे नरेंद्र मोदी हो या अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, सुरक्षा दुनिया के सबसे हाई लेवल सिक्योरिटी में गिनी जाती है। तो आज के इस सिक्योरिटी कंपैरिजन हमने देखा कि दुनिया के 2 सबसे बड़े सुरक्षित देशों के नेताओं की कारकिर्दी मजबूत और हाईटेक होती हैं। और अगर आपको ऐसे ही नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी कंपैरिजन और करंट अफेयर जियोपॉलिटिकल वीडियो देखना पसंद है, एनिमेटेड वीडियो देखना पसंद है, एनिमेशन वीडियो देखना पसंद है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे एक और नए जियोपॉलिटिकल एनिमेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।